कौमी असम्बली और सेनेट के अहम तरीन इजलास आज होंगे। पार्लियामेंट में आज आईनी तरमीम पेश किए जाने का इम्कान। कौमी असम्बली का इजलास 3 और सेनेट इजलास 4 बजे होगा। सेनेट इजलास का 5 नुकाती और कौमी असम्बली का 6 नुकाती एजेंडा जारी। कोई कानून साजी एजेंडे का हिस्सा नहीं। नंबर गेम पूरी होने पर सप्लीमेंट्री एजेंडे के तौर पर आईनी तरमीमी बिल ऐवान में पेश किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अरकान कौमी असम्बली को आज अशाइया देंगे। अशाइया 7 बजे वज़ीर आज़म हाउस में होगा। मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों के अरकान पार्लियामेंट और सेनेटर्स शरीक होंगे। आईनी तरमीम के लिए हुकूमत को 224 अरकान की हिमायत दरकार। हुक्मरान इत्तेहाद के अरकान की तादाद 214 हो गई। स्पीकर कौमी असम्बली का वोट निकालकर हुकूमत के पास 213 वोट हैं। मुस्लिम लीग नून 111, पीपल्स पार्टी के पास 69 और MQM के पास 22 हैं। मुस्लिम इत्तेफाक के 5, IPP के 4 अरकान। कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग ज़िया, बलूचिस्तान अवामी पार्टी, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी का 1-1 रुकन, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 80, जमीयत उलमा इस्लाम के 8 अरकान, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन, KP मैप और BNP मैंगल का 1-1 रुकन। कौमी असम्बली में आज़ाद उम्मीदवारों की तादाद 8 है। सेनेट में हुकूमती अरकान की तादाद 59 है। ऐवान बाला में हुकूमत को बिल की मंजूरी के लिए 64 अरकान की हिमायत दरकार। कौमी असम्बली में आज आईनी तरमीम पेश की जाएगी। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ की कौमी असम्बली में नंबर्स पूरे होने की भी तस्दीक। रहनुमा नून लीग बैरिस्टर अकील का भी आईनी तरमीम के लिए नंबर्स पूरे होने का दावा। निजी TV को इंटरव्यू में कहा, आईनी तरमीम किसी शख्स या फर्द वाहिद के लिए नहीं है। तमाम जजेस की मुलाजमत की मुद्दत में इजाफा होगा। जजेस की मुलाजमत की मुद्दत में तोसी हुई तो किसी की हक तलफी नहीं होगी। जुडिशल इस्लाहात से मुतालिक मुस्बत सोच के साथ हुकूमत काम कर रही है। 3-4 ऑप्शन हतमी शक्ल में है। कौन से ऑप्शन मुतारिफ कराने हैं ये फाइनल नहीं किया। अदालतों में 22 लाख केसेस ज़ेरे इल्तवा हैं। ये जो बिल पास हो रहा है ये कोई स्पेसिफिक नहीं है। ये एक ऐसा बिल है जिस पे एक रिफॉर्म्स की बात है और जो स्पेकुलेशन ये हैं कि हमारी नंबर जो हैं पूरे हैं या नहीं हैं। पूरे होंगे तो बिल पास करेंगे। फिक्र ना करें, नंबर्स पूरे होंगे तो बिल पास होगा। जो बिल पेश हो रहा है वो मखसूस बिल नहीं। बिल सामने आएगा तो हिमायत या मुखालफत करेंगे। बिल में रिफॉर्म्स की बात है। कानून बनाना पार्लियामेंट का काम है, न इंतखाबात मुल्की मसाइल का हल नहीं। कोई एक पार्टी मुल्क नहीं चला सकती। जिन्होंने हम पर केस बनाया आज उन्हीं को वोट देने जा रहे हैं। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की मीडिया टॉक। कहा, अली अमीन गंडापुर के अफगानिस्तान से मुतालिक बयान को कोई संजीदा नहीं ले रहा। उमूर खारजा विफाक की जिम्मेदारी है, गवर्नर राज के हक में नहीं हूँ। आईनी तरमीम पेश करने का मामला रात गए। हुकूमती वफ़द की मौलाना फजल रहमान से अहम मुलाकात। हुकूमती वफ़द की आईनी तरमीम में ताउन की दरख्वास्त। मौलाना फजल रहमान ने ताहाल कोई जवाब न दिया। क्या JUI आईनी तरमीम या अदलिया के हवाले से वोट करेगी? सहाफ़ी का सवाल। इस्लाहात के हवाले से हमारी तजावीज़ के मुताबिक कोई चीज़ आई तो गौर करेंगे। मौलाना फजल रहमान का जवाब। JUI सरबराह ने अली अमीन गंडापुर के अफगानिस्तान से बातचीत के बयान को जज्बाती करार दे दिया। चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में तोसी का फैसला किसी एक फर्द का नहीं हो सकता। जजिस से मुतालिक तरमीम जैसे मामले पर इत्तेफाक राय किसी भी पार्लियामेंट के लिए चैलेंज होता है। आईनी तरमीम की सिर्फ बातें हो रही हैं। अदलिया में तैनाती का जो अमल है वो ऑफ द जुडिशरी, फॉर द जुडिशरी, बाय द जुडिशरी है। इस अमल में तब्दीली लाना बहुत ज़रूरी है। चाहते हैं कि मिसाक़ जमहूरियत को फिर से तक़वियत दें। पीपल्स पार्टी खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज के हक में नहीं। अगर हालात नागुज़ीर हो जाएं तो गवर्नर राज लगाना पड़ेगा तो लगा सकते हैं। बिलावल भुट्टो की पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। गंडापुर अफगानिस्तान जाकर मुज़ाकरात की बातें कर रहे हैं। सहाफ़ी का सवाल, अफगानिस्तान गंडापुर को अपने पास रख ले। बिलावल का जवाब।
हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में मर्जी के जजेस लगाना चाहती है। जजेस की मुद्दत मुलाजमत में तोसी से अफरा तफरी बढ़ेगी। चीफ जस्टिस को जजेस की मुद्दत मुलाजमत से मुतालिक अपनी पोजीशन वाज़ेह करना होगी। अदालती इस्लाहात का बिल मुल्क के लिए खतरनाक होगा। हुकूमत को अदालती मामला नहीं छेड़ना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की मीडिया टॉक। मुमकिन आईनी तरमीम के नतीजे में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा 26 अक्टूबर 2027 तक चीफ जस्टिस रहेंगे। रिटायरमेंट की उम्र 68 साल होने के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह 27 नवंबर 2030 तक बतौर जज तैनात रहेंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर 13 दिसंबर 2031, जस्टिस याहिया आफरीदी 22 जनवरी 2033 तक बतौर जज फराइज अंजाम देंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन खान 30 नवंबर 2028, जस्टिस जमाल खान मंदुखेल 10 नवंबर 2029 तक काम जारी रख सकेंगे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर 4 अक्टूबर 2032, जस्टिस आयशा ए मलिक 2 जून 2034 और जस्टिस अतर मिनल्ला 12 दिसंबर 2029 तक फराइज अंजाम देंगे। शेर अफजल मरवत, शेख वकास अकरम समेत पीटीआई की गिरफ्तार रहनुमाओं की जमानत का केस। पीटीआई रहनुमाओं की दरख्वास्त जमानत पर समात में ताखीर या मुलतवी होने का इम्कान। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद के जज अबू अल हसनात जुल्करनैन छुट्टी पर हैं। ड्यूटी जज ताहिर सिप्रा भी ट्रायल के लिए अडयाला जेल में मौजूद। के मुल्कों से जो मुज़ाकरात करने हैं वो वफाक ही का इख्तियार है, लेकिन अली अमीन गंडापुर की अगर आप पूरी बात सुने तो वो ये कह रहे हैं कि वो वफाक ही को कह रहे हैं कि कोई हल बताएं। पार्लियामेंट हाउस से जाके पार्लियामेंटेरियंस को उठा लिया गया, मुझे जो है सुप्रीम कोर्ट से उठा लिया गया। तो आप देखें कि किसी इदारे की कोई इज्जत नहीं रह गई। गवर्नर रूल का सोचना भी नहीं चाहिए खैबर पख्तूनख्वा में। अगर आपने गवर्नर रूल वहाँ पे लगाया, मामला हाथ से निकल जाएंगे। अगर 10 लोग पार्लियामेंट से उठाए जाएंगे तो स्पीकर की क्या अहमियत रह जाएगी। टेम्परेचर को नीचे लाना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने से मामला हाथ से निकल जाएंगे। साबिक वजीर फवाद चौधरी की मीडिया टॉक। कहा दूसरे ममालिक से मुज़ाकरात विफाक का काम है। अली अमीन गंडापुर विफाक को ही कह रहे हैं कोई हल बताएं। ख्वाजा आसिफ की दहशतगर्दी के बारे में कोई संजीदा गुफ्तगू नहीं सुनी। हुकूमत और रियासी इदारों के खिलाफ बगावत पर उकसाने का इल्जाम। बानी पीटीआई के खिलाफ मुकदमा दर्ज। बानी पीटीआई के एक्स अकाउंट से धमकी आमेज पोस्ट पर तहकीकात का आगाज। साइबर क्राइम विंग टीम की बानी पीटीआई से तहकीकात के लिए अडयाला जेल आमद। बानी पीटीआई का साइबर क्राइम विंग की तहकीकाती टीम के सामने पेश होने से इनकार। वोकला की मौजूदगी में ही किसी तफ्तीश में शामिल होंगे। बानी पीटीआई का जवाब। 4 रुकनी तफ्तीशी टीम आज फिर बानी पीटीआई से तफ्तीश के लिए अडयाला जेल जाएगी। इंतहाई मुतनाज़ पोस्ट बानी पीटीआई के ऑफिशियल एक्स अकाउंट से शेयर की गई थी। तहरीक इंसाफ की इदारों के खिलाफ साजिशें कामयाब नहीं होंगी। सोशल मीडिया के जरिए मन घड़त इल्जामात लगाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए फौज के इदारे को टारगेट किया जा रहा है। बानी पीटीआई के अकाउंट से कौन पोस्ट लगा रहा है, इसके हवाले से FIA तहकीकात करेगी। पार्लियामेंट में गिरफ्तारियों से मुताल्लिक एजेंसीज पर इल्जाम लगाया जा रहा है, उनके पास इस हवाले से कोई शवाहिद भी नहीं। पार्लियामेंट के बाहर से गिरफ्तारियों को और रंग देना गलत बात है। वजीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। जाली वफाकी और सूबाई वज़रा की अली अमीन और अफगान कौंसल जनरल की मुलाकात पर तनकीद मज़ाक का खेज़ है। 18वीं तरमीम के बाद वज़ीर आला गैर मुल्की दौरे और मुआहदे भी कर सकते हैं। शहबाज शरीफ बहैसियत वज़ीर आला मुख्तलिफ ममालिक के दौरे किया करते थे और उन दौरों में शहबाज शरीफ ने तिजारती मुआहदे भी किए, खूब कमीशन भी कमाया। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का बयान। कहा अली अमीन गंडापुर ने गैर मुल्की सुफरा और कौंसल जनरल से मुलाकातें की और आइंदा भी करेंगे। अफगान कौंसल जनरल से इलाकाई अमन और बाहमी तिजारत पर बात हुई।
कौम की कुर्बानियों से हासिल किया गया अमन हर कीमत पर बरकरार रखा जाएगा। हमारे शहदा की कुर्बानियाँ हमारे अज़्म को मजबूत करती हैं। पाक फौज, खैबर पख्तूनख्वा पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों को हर मुमकिन ताउन फराहम करती रहेगी। इलाके में अमन को बरकरार रखने में मकामी आबादी का मुस्बत किरदार ज़रूरी है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का और अगज़ाए का दौरा। वादी तीरा में कार्रवाइयों में हिस्सा लेने वाले जवानों से मुलाकात की। आर्मी चीफ ने अफसरान और जवानों के साथ बातचीत भी की। बुलंद हौसले और हर किस्म के खतरे के खिलाफ मौसर जवाब देने की तैयारी को सराहा। आर्मी चीफ का कानून नाफिज करने वाले इदारों के इस्तेदादकार में इजाफे की जरूरत पर जोर। दहशतगर्दों के गठजोड़ को शिकस्त देने और गैर कानूनी सरगर्मियों को खत्म करने के अज़्म का यादा। आर्मी चीफ ने सिक्योरिटी फोर्सेस की मकामी आबादी की हिमायत को भी सराहा। जनरल आसिम मुनीर को सिक्योरिटी की सूरत हाल, इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग दी। आर्मी चीफ ने यादगार शहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। जनरल आसिम मुनीर की आमद पर कोर कमांडर पेशावर ने इस्तकबाल किया। ISPR। पंजाब करप्शन केस में चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने बयान रिकॉर्ड करा दिया। मुझ पर मुकदमा सियासी रंजिश की बिना पर बनाया गया था। 11 साल से ये मुकदमा जेर समात है। आज तक एक भी गवाह मेरे खिलाफ पेश नहीं किया जा सका। इल्जाम है मेरे अकाउंट में 50 लाख ट्रांसफर किए गए। पैसों की मुंतकली का आज तक कोई सबूत फराहम नहीं किया गया। एक ही वाक़े के 26 मुकदमात बना दिए गए। यूसुफ रजा गिलानी का बयान अदालत ने समात 2 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के हवाले से जामा फाइनेंशियल मॉडल पेश करने की हिदायत। कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी को इस्लामाबाद में बिजली पर चलने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हवाले से प्लान तरतीब देने का हुक्म। वज़ीर आज़म ने कहा है कि ई व्हीकल्स की पॉलिसी के हवाले से सूबों, वफाकी इकाइयों और स्टेक होल्डर से मुशावरत की जाए। हुकूमत इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के फ़रोग के लिए तरजीही इक़दाम उठा रही है। बिजली से चलने वाली गाड़ियों से पेट्रोल और डीजल की दरामद की मद में कीमती ज़र मुबादला की बचत होगी। सरकारी स्कूल्स के अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा में ई मोटर बाइक्स तकसीम की जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब ने पिंक सॉल्ट की एक्सपोर्ट पर पेशरफ के लिए जामे प्लान तलब कर लिया। कारकुनों की सेफ्टी यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास पंजाब में मादनियात के हुसूल के लिए जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की तजावीज़ पर गौर। पिंक सॉल्ट के लिए वैल्यू एडिट इंडस्ट्री लगाने का प्लान तैयार करने का जायजा। वज़ीर आला मरीम नवाज का कहना है कि पाकिस्तान के लिए पिंक सॉल्ट खजाने के मुतरादिफ है। गरा कदर मुल्क की ज़खायर कोड़ियों के भाव नहीं बिकने देंगे। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान और भारत की टीमें आज आमने सामने। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 12:45 पर शुरू होगा। पाकिस्तान और भारत की टीमें पहले ही सेमीफाइनल में जगह बना चुकी हैं। कौमी टीम ने 2 मैचेस जीते, 2 बराबर रहे। भारत ने 4 मैचेस में कामयाबी हासिल की। फैसलाबाद में चैंपियंस वनडे कप पैंथर्स और डॉल्फिन्स की टीम्स आमने सामने होंगी। गुज़िश्ता रोज स्टैलियंस ने लायंस को 133 रन से शिकस्त दे दी। 337 रन के हदफ के ताक़ुब में लायंस की टीम 203 रन पर ढेर। लायंस की जानिब से इमामुल हक 78 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। स्टैलियंस की जानिब से हारिस रऊफ ने 3 विकेट्स लिए। मोहम्मद अली और जांदाद खान ने 2-2 विकेट्स हासिल की। आज के मैच में वज़ीर आला मरीम नवाज के पंजाब को प्लास्टिक बैग से पाक करने के विजन पर अमल दरामद। 2 माह में 77 टन प्लास्टिक कब्जे में लेकर तल्फ किया गया। महकमा माहौलियात के अमले के लाहौर में छापे, प्लास्टिक बैग्स कब्जे में ले लिए। मरियम औरंगजेब ने कहा कि प्लास्टिक बैग से पंजाब को पाक करने के एक्शन प्लान पर तेजी से काम जारी है। सूबे को प्लास्टिक बैग से मुकम्मल तौर पर पाक करने में अभी वक्त लगेगा। सरकारी दफातर की सतह पर प्लास्टिक फ्री की पॉलिसी पर अमल हो चुका। मुल्क भर में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां मजहबी जोश जज्बे से जारी। गली मोहल्ले रंग बिरंगी रोशनियों से सज गए। मसाजिद में महाफिल का इनकाद और चरागां।
पोप फ्रांसिस ने दोनों की बतौर अमरीकी सदारती उम्मीदवार मुखालफत कर दी। कहते हैं कि कामला हैरिस अस्कात हमल की हामी और ट्रंप इमिग्रेंट्स के खिलाफ हैं। दोनों इंसानी जिंदगी के खिलाफ इक़दामात की हिमायत करते हैं। इनकी हिमायत किसी भी सूरत नहीं की जा सकती। यूक्रेन जंग में मगरबी ममालिक की बढ़ती मुदाखलत, रूस से इख्फा, 6 बरतानवी सिफारतकारों को मुल्क बदर कर दिया। बैनुल-अक़वामी खबर एजेंसी के मुताबिक जिन सफ़ीरों के इजाज़तनामे वापस लिए गए उन पर जासूसी का इल्ज़ाम है। सफ़ीरों की सरगर्मियों से मुल्क की सलामती को खतरा था। बरतानवी हुकूमत की जानिब से सफ़ीरों को निकाले जाने पर कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म कीर स्टारमर की व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर जो बाइडन से मुलाकात। रूस यूक्रेन जंग में मिसाइल हमलों के खदशे के हवाले से बातचीत। रूसी किसी सूरत जंग नहीं जीत सकते, हालात कैसे भी हों अमरीका और बरतानिया यूक्रेन के साथ खड़े होंगे। अमरीकी सदर जो बाइडन की गुफ्तगू। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म कीर स्टारमर ने कहा यूक्रेन जंग से मुतालिक आइंदा चंद हफ्ते या महीने नहायत अहम हो सकते हैं। मौसमियाती तब्दीली और दहशतगर्दी के नाम पर जंगें करोड़ों मासूम जिंदगियां निगल सकती हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक मशरिक़ वस्ता, यूक्रेन और अफ्रीका में 7 करोड़ बच्चे जंगों में शदीद जख्मी या फिर तालीमी इदारे मस्मार होने के बायस तालीम से महरूम हैं। दुनिया में 1 अरब बच्चे आइंदा मौसमियाती तब्दीली की तबाहकारियों में निशाना बनेंगे। मौसमियाती तब्दीली से मुतासरा बच्चों की तादाद दुनिया में बच्चों की आबादी का आधा हिस्सा है।